हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अखिल मित्तल। आज जिस स्टॉक के बारे में मैं बताने वाला हूँ, इसकी प्रेजेंटेशन देख के देखिए, आपको भी मज़ा आएगा। जिस सेक्टर में ये कंपनी जो है वो काम कर रही है, और ये सेक्टर भी जो है ओवरऑल सेक्टर काफ़ी बूमिंग में चल रहा है ये। तो फिलहाल मैं अपनी प्रेजेंटेशन को शुरुआत करता हूँ। ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करते, हम सीधा पॉइंट पे आते हैं। देखिए, मार्केट कैप के लिहाज से जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ, ये है 10,000 करोड़ की कंपनी। और आरओसी देखिए कितना मज़ेदार रखती है, 35% के आसपास। और आरओई, ये रिटर्न ऑन इक्विटी, केवल और केवल इन्वेस्टर के पैसे पे कितना जो है रिटर्न जनरेट कर रही है, वो है 30%। और इन्वेस्टर्स एज वेल एज, और जो डेट का पैसा है यानी कर्जे का पैसा, उस पर ये 35% के आसपास का रिटर्न क्रिएट कर रही है। तो बहुत ही शानदार है इस मामले में। और इंडस्ट्री का पी देखिए फिलहाल अभी 27 के आसपास का चल रहा है। प्राइस टू अर्निंग इंडस्ट्री, जिस इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, जिस सेक्टर की बात कर रहे हैं, उसकी बात कर रहा हूँ, जिस स्टॉक में ये जिस जिस स्टॉक का ये इंडस्ट्री है। तो इस स्टॉक की खुद की जो है वो 30 के आसपास चल रही है, यानी इंडस्ट्री से थोड़ा सा हायर पे चल रहा है, लेकिन कोई ज़्यादा नहीं है। इतना सा माइन्यूट सा आगे है, कोई ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि फेयर वैल्यू पे अभी फ़िलहाल इसकी प्राइस टू अर्निंग के रेशो के हिसाब से अगर देखें, तो यहाँ पे ये फेयर वैल्यूएशन अपनी फ़िलहाल रख रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें, तो जिस इंडस्ट्री में ये स्टॉक काम कर रहा है, जिस इंडस्ट्री में ये बिजनेस चल रहा है, तो उसमें है फिलहाल 3.3 के आसपास की प्राइस टू बुक वैल्यू। और जिस स्टॉक पे प्राइस टू बुक वैल्यू, इस स्टॉक की जो है वो 9 के आसपास की जो है वो ट्रेड होती हुई दिखाई दे रही है। वैल्यूएशन के हिसाब से प्राइस टू बुक में अगर हम थोड़ा सा देखेंगे, तो हमें थोड़ा सा ये ज़्यादा दिखेगा। लाइकवाइज इस चीज़ों पे हम ज़्यादा बिलीव नहीं कर सकते, देखिए, क्योंकि हर सेक्टर बेशक सेम हो, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा जो है कंपनी का बिजनेस तो अलग होता ही है, इसके ब्रांड प्रोडक्ट्स अलग होते हैं, हर चीज़ अलग होती है। एज डिट्टो सेम टू सेम वैसे वाला नहीं होता कि किसी पूरे इंडस्ट्री में जो और भी इंडस्ट्रीज काम कर रही हैं, एज डिट्टो कॉपी कर रखा है बिल्कुल ही बिजनेस, तो वैसे वाला नहीं है। और क्योंकि ये जो काम करते हैं, ये अमाइंस अमाइंस के डेरिवेटिव्स, तो इन चीज़ों पे काम करते हैं। और इनके जो हैं वो 25 डिफरेंट तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं इनके पोर्टफोलियो में, जो ये सेल करते हैं। डेट की बात करें, तो कंपनी के पास 150 करोड़ के आसपास का जो डेट है, और रिजर्व जो है वो 1,000 करोड़ के आसपास का कंपनी के पास रिजर्व है। तो काफ़ी शानदार कंडीशन में है अपने डेट को मैनेज करने के लिए। इसको कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। और सेल्स ग्रोथ में अगर बात करें, तो यहाँ पे 80% के आसपास की सेल्स ग्रोथ, और प्रॉफिट ग्रोथ में 150 के अराउंड यहाँ पे हमें जो है प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो बहुत ज़बरदस्त है ग्रोथ देखिए। और ना केवल इसी जो स्टॉक के है, बट कि जो मैं आपको बताऊं कि ये पूरा का पूरा सेक्टर ही जो है वो काफ़ी बूम पे है। इन्होंने सेल्स भी अच्छी की है, और पूरे के पूरे सेक्टर ने प्रॉफिट भी बहुत अच्छा जनरेट किया है। मैं बात, जी हाँ, मैं आपको बता देता हूँ अभी। मैं बात कर रहा हूँ बालाजी माइंस की। बालाजी माइंस जो है वो काम कर रही है केमिकल इंडस्ट्री में, और केमिकल इंडस्ट्री का सबसे दिग्गज प्लेयर है पेडालाइट इंडस्ट्रीज़। तो पेडालाइट इंडस्ट्री का पी देखिए आप 90 के अराउंड है। देखिए पेडालाइट का देखिए फेविकॉल भी आता है, इनकी फेवी क्विक भी आती है, बहुत सारे अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स हैं जो कि बालाजी माइंस नहीं करती हैं। इंडस्ट्री में तो ये फिलहाल पीयर कंपैरिजन में दिखा देता है कि केमिकल सेगमेंट का जो ये स्टॉक है, बट देखिए डिफरेंट प्रोडक्ट्स डिफरेंट है। तो प्रॉपर तरीके से इनका जो है हम कंपिटेटिव एनालिसिस नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, जिस केमिकल है, लेकिन केमिकल सेक्टर का ही है, प्रोडक्ट्स काफ़ी हद तक एक दूसरे से बहुत अलग है। और मैं बालाजी माइंस का देखिए यहाँ पे जो सेल्स की ग्रोथ है, यहाँ पे 80 है, और यहाँ पे 150 है। ये हम ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं। आर ओ सी, आर ओ ई, अगर आप पीयर के साथ कंपैरिजन करना चाहें, तो वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए आप सेल्स ग्रोथ के मामले में इस केमिकल सेक्टर में 80% की ग्रोथ रेट रख रहा है सेल्स में, जो कि सबसे हायर दिख रही है मेरे को, देखिए यहाँ पे केमिकल सेक्टर में। और प्रॉफिट ग्रोथ की अगर बात करें, तो यहाँ पे भी जो है वो प्रॉफिट ग्रोथ में सबसे ज़्यादा जो है वो ग्रोथ दिखाई दे रही है हमें बालाजी माइंस में। तो बालाजी माइंस में ग्रोथ का कोई कमी नहीं है, बहुत शानदार तरीके से ग्रो कर रहा है ये स्टॉक। आर ओ सी ई और आर ओ ई में भी ये कंपनी जो है वो काफ़ी अच्छा जो है वो एवरेज से थोड़ा सा अबव ही मेरे को दिख रही है अपने पीयर कंपैरिजन से। हालांकि देखिए पीयर कंपैरिजन में कोई 60 वाला भी है, जो कि क्लीन साइंसेज, फिलहाल ये मेरे को लगता है शायद इसी साल या पिछले साल इसका आईपीओ आया था। तो नई कंपनियां हैं, तो ये भी बहुत अच्छा जो है वो बिज़नेस कर रही है केमिकल सेक्टर में। हालांकि बालाजी माइंस जो है यहाँ पे ग्रोथ के मामले में इसका कोई मुकाबला नहीं है अभी फ़िलहाल। पिछले एक साल में अगर हम देखें, तो इन्वेंट्री टर्नओवर के मामले में भी देखिए यहाँ पे 7 के अराउंड पहुँच चुकी है। तो इन्वेंट्री टर्नओवर बहुत ज़्यादा है इसका, जो कि बहुत अच्छी बात है। जितना ज़्यादा इन्वेंट्री टर्नओवर हो उतना बढ़िया।
कंपनी जो है आज की डेट में जो है वो 10,000 के आसपास की जो है वो मार्केट कैप रख रही है। तो इसी लिहाज से शायद ये टॉप 10 में तो आ ही गई है शायद ये यहाँ पे केमिकल इंडस्ट्रीज़ में। तो बाकी यहाँ पर क्वार्टरली सेल्स देख लेते हैं चलिए। 2018 दिसंबर के क्वार्टर में यहाँ पे जो है वो 250 के आसपास की थी, जो कि अभी बढ़ के जो है करंटली 2018 से अभी तक ये फ़िलहाल जो है डबल हो चुकी है, और ये 550 के अराउंड पहुँच चुकी है अभी। और ओपीएम की अगर बात करें तो ओपीएम देखिए आप कितने मज़ेदार तरीके से जो है हमें इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है इसका। और नेट प्रॉफिट में भी हमें देखिए कितना शानदार तरीके से हमें जो है वो इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। 2018 में दिसंबर के क्वार्टर में यहाँ पे 26 के अराउंड जो था नेट प्रॉफिट जनरेट कर रही थी, और अभी फ़िलहाल 80 के अराउंड जो है 80 करोड़ के अराउंड जो है कंपनी आज की डेट में नेट प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है। अभी मेनली आ जाते हैं प्रॉफिट लॉस जो है वो एनुअल बेसिस के ऊपर। एनुअल बेसिस में मैं 2018 से देखिए कंसीडर करूंगा तो यहाँ पे 850 करोड़ के आसपास की सेल्स कर रही थी, जो कि अभी बढ़ के जो है 1800 करोड़ के आसपास पहुँच चुकी है। यानी कि आप देखोगे तो डबल से भी ज़्यादा जो है वो ग्रोथ देखने को मिली है। मोर देन आई थिंक 120% के अराउंड जो है सेल्स में ग्रोथ आई है पिछले 3 से 4 सालों में। और अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की बात करेंगे तो 180 करोड़ से अभी फ़िलहाल 550 करोड़ के आसपास जा पहुंची है। तो यहाँ पे भी आप देखोगे तो अराउंड 300 साढ़े 300% की मूवमेंट यहाँ पे भी दे चुका है, 300% के आसपास की में भी। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, अराउंड मुझे लगता है 300% के आसपास की निकल के आएगी, 250 300% के आसपास की ग्रोथ आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। ऑपरेटिंग मार्जिन देखिए आप, मार्जिन भी जो है वो कंपनी लगातार अपना जो है वो इंक्रीमेंट साइड पे दिख रहा है। देखिए अभी जो है पिछले 3 या 4 सालों से जितना भी अभी कंपनी काम कर रही है तो ये अभी हाईएस्ट पे चल रहा है 29%। तो ये भी काफ़ी जो है बढ़िया सिग्नल है कंपनी के बारे में कि कंपनी कितना मज़ेदार तरीके से जो अपना है बिजनेस हैंडल कर रही है। और अदर इनकम की बात करें तो अदर इनकम में ज़्यादा कुछ नहीं है, देखिए कोई रेड सिग्नल नहीं दिखाई दे रहा, कम से कम यहाँ पे जो है वो हमें दिखाई दे रहा है। और जो कि बहुत अच्छी बात है, डेप्रिसिएशन में भी देखेंगे तो आप ये एक रेंज बाउंड में ही चल रहा है, तो यहाँ पे भी कोई हमें रेड सिग्नल नहीं दिखाई दे रहा है। नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो 2000 एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ यहाँ से। तो 2018 से हम देखते हैं तो 2018 में नेट प्रॉफिट ये 113 करोड़ का कर रही थी, और फिलहाल अभी 330 करोड़ का जो है वो नेट प्रॉफिट जनरेट कर रही है। अराउंड आप यहाँ पे भी अगर देखोगे तो 200% के आसपास की यहाँ पे इंक्रीमेंट देखने को मिला, तो जो कि बहुत ही शानदार है। कैश फ्लो में अगर बात करें तो कैश फ्लो में कंपनी जो है यहाँ पे एक बार देखना पड़ेगा, देखिए 110 करोड़ आ रहा है, और यहाँ पे जो है 238 करोड़ के आसपास का मार्च 2021 में जो है वो नेट प्रॉफिट जनरेट कर रही थी, लेकिन पैसा नहीं आया इतना। मार्च 2021 के देखिए आप यहाँ पे 110 करोड़ ये सिर्फ कंपनी जो है ऑपरेटिंग कैश फ्लो में यहाँ पे अपना शो कर रही है। तो थोड़ा सा यहाँ पे जो है वो हमें रेड सिग्नल दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो है वो जब कंपनी इतना प्रॉफिट जनरेट कर रही है तो यहाँ पे कैश में क्यों नहीं आया, कंपनी के पास कैश नहीं आया। इन्होंने सिर्फ अकाउंटिंग्स में अपना जो है प्रॉफिट दिखा रहे हैं, लेकिन कैश में नहीं आया। थोड़ा सा ये रेड सिग्नल जो है हमें यहाँ पे दिखाई देता है इसमें। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में यहाँ पे कुछ ज़्यादा देखें तो रेंज बाउंड ही चल रहा है। और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ की अगर हम बात करें तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में भी कंपनी ने फ़िलहाल 37 करोड़ के आसपास की फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में जो है इन्होंने अपना या तो इंटरेस्ट पे किया होगा या अपना जो प्रिंसिपल अमाउंट है जो इन्होंने बोरिंग की होगी वो अपनी पे ऑफ की है। तो इसी वजह से हमें जो है ये नेगेटिव में दिखाई दे रहा है। पेबल डेज ये फ़िलहाल अभी रेंज बाउंड में चल रहे हैं, तो काफ़ी ठीक है। अराउंड सवा महीना जिसको हम बोलते हैं 1.5 ईयर, 1.5 महीने के अराउंड ये जो अपना है पैसा जो वेंडर्स का है उसको पे ऑफ कर देते हैं। और आरओसी जो है अभी फ़िलहाल देखिए हाईएस्ट पे चल रही है। तो फिलहाल अभी जिस पोजीशन में कंपनी है तो वो काफ़ी मज़ेदार पोजीशन में है और बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रही है उसमें। और प्रमोटर्स की अगर स्टेक होल्डिंग देखें तो काफ़ी लंबे टाइम से 53 के अराउंड परसेंटेज के अराउंड बनी हुई है, और जो कि ये होल्ड कर रहे हैं, ना इसमें कम हुई है ना ज़्यादा हुई है। तो प्रमोटर होल्डिंग के अलावा अगर हम देखें तो बाहर के इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने भी नहीं कुछ पैसा इसमें ज़्यादा डाल रखा, और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने भी यहाँ पे कुछ ज़्यादा पैसा नहीं डाल रखा। मेनली पब्लिक के पैसा डाल रखा है, मेरे और आपके जैसे लोगों ने ही यहाँ पे जो है अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर रखी है। तो फिलहाल ये तो था जिस सेक्टर में ये कंपनी काम कर रही है। सेक्टर में देखिए आप कितनी अच्छी बूम है यहाँ पे। अगर आप सेल्स ग्रोथ देखोगे तो सबकी देखिए डबल डिजिट में आपको ग्रोथ दिखाई देगी। प्रॉफिट की ग्रोथ भी अगर देखोगे तो मोर मोर और लेस सभी कंपनीज में आपको जो है वो डबल डिजिट में ग्रोथ दिखाई देगी, एक्सेप्ट गुजरात
वाला ये जो भी स्टॉक है इसमें फ़िलहाल जो है वो हमें नेगेटिव में प्रॉफिट की ग्रोथ दिखा रहा है। बाकी अदरवाइज़ ये सेक्टर ही पूरा का पूरा बूम है। आप इस इंडस्ट्री में अगर मैं आपको बताऊँ, बालाजी माइंस अच्छा है, क्लीन साइंस अच्छा है, दीपक नाइट्रेट बहुत अच्छा है स्टॉक है, और पेडिलाइट इंडस्ट्री फंडामेंटली काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन हम इसमें फ़िलहाल अभी इतना छोटी सी वीडियो में कितनी सारी कुछ चीज़ें रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो फ़िलहाल मैंने सिर्फ बालाजी माइंस को यहाँ पे जो है वो कंसीडर किया है। मुझे लगता है कि यहाँ पे आप अपने, अगर आपका बड़ा पोर्टफोलियो है तो यहाँ पे इसको भी जगह दी जा सकती है। बाकी देखिए पैसा आपका है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पैसे को लेके केवल और केवल आपकी बनती है। यहाँ पे ये वीडियोस जो भी हम बनाते हैं तो ये केवल और केवल आपके एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। देखिए कंपनीज के प्रो एंड कॉन्स भी मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। कंपनी ने अपना डेट को जो है वो कम किया है, और क्वार्टरली गुड जो है रिटर्न, ये अपना रिजल्ट काफ़ी अच्छा प्रोड्यू जो है जनरेट कर पा रही है, और कंपनी डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ। और देखिए कितना बढ़िया, पिछले 5 सालों में कंपनी ने अराउंड प्रॉफिट ग्रोथ में मोर देन 30% का कैगर जनरेट किया है। देखिए कैगर कैगर की बात हो रही है यहाँ पे, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। तो बहुत बढ़िया है ये। बस जो प्रो कॉन्स में जो हमें दिखाई दे रहा है थोड़ा सा जो कमी है स्टॉक में, तो कि ये थोड़ा सा अभी अपने बुक वैल्यू के काफ़ी ज़्यादा हाई पे जो है वो ट्रेड कर रहा है। 9 के आसपास का, 9 टाइम्स के आसपास बुक वैल्यू इसकी चल रही है। थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा ये स्टॉक हमें थोड़ा सा हायर वैल्यूएशन पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे भी अगर हम देखें तो पहले तो पी वैल्यू कम थी, अभी फ़िलहाल 30 के अराउंड चल रही है। ये जनवरी का महीना 22-22 के अराउंड था। तो फिलहाल बस इतना ही इस वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है और अगर आप और भी ज़्यादा कुछ सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे आप हमारे। और थैंक यू सो मच एंड तक वीडियो में बने रहने के लिए, और हमारे साथ बने रहने के लिए। हमारी प्रीवियस वीडियोस को भी आप देख सकते हैं, वहाँ से भी आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच।